हेलो दोस्तों। भारतीय सेना अपने मॉडर्नाइजेशन प्लान के तहत नई नई टेक्नोलॉजी और जनरेशन के हथियारों को सेना में शामिल कर रही है और पुरानी टेक्नोलॉजी और पुराने हथियारों को सेना से बाहर कर रही है। इसी मॉडर्नाइजेशन प्लान के तहत भारतीय सेना उस अजय योद्धा को भी सेना से रिटायर करने जा रही है जिसने सेना में शामिल होने के बाद सेना को कभी नीचा नहीं देखने दिया और अपना शानदार सर्विस रिकॉर्ड रखा। लेकिन दोस्तों, हम जानते हैं कि एक समय के बाद आपको सेना से भी जाना पड़ता है, सेवा से भी जाना पड़ता है और दुनिया से भी जाना पड़ता है। तो शायद उस योद्धा का समय भी आ गया है और 2030 तक सेना उसे पूरी तरह से रिटायर करने के मोड में है। आप समझ तो गए ही होंगे, और यदि नहीं समझे तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों अजय टैंक यानी कि T-72 टैंकों के बारे में, जिसको सेना चेंज करके नए टैंकों से रिप्लेस करने के मोड में है। T-72 टैंकों के बारे में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय। मैं आपका अपना मोहंती यादव और आप देख रहे हैं एन इंडियन अपडेट। दोस्तों, हम जानते हैं कि पहले युद्ध तीरों से, तलवारों से और धनुष बाण से हुआ करते थे, भालों से हुआ करते थे, और बाबर 1526 में देश में तोपें लेके आया। समय के चक्र का परिवर्तन हुआ, देश में नई नई चीज़ें आई और आज भारतीय सेना दुनिया में सबसे ज़्यादा शानदार सेनाओं में से एक है, जिसकी स्ट्रेंथ लगभग 12 लाख है और सबसे शक्तिशाली सेनाओं में शामिल है। लेकिन दोस्तों, सेना को शक्तिशाली बनाए रखना भी ज़रूरी है और उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समय के हिसाब से टेक्नोलॉजी का परिवर्तन, समय के हिसाब से नए नए हथियारों का सेना में इंडक्शन। और इसी क्रम में T-72 टैंकों की जगह सेना अब नए युद्धक वाहन खरीदने के मोड में है। दोस्तों, T-72 टैंकों को भारत में प्यार से अजय कहा जाता है और यह एक रशियन मेड टैंक है। सबसे बड़ी बात यह है कि यूरोप के बाहर भारत ही ऐसा पहला देश था जिसने रूस से T-72 टैंकों को खरीदा था। भारत इस समय लगभग 2400 T-72 टैंकों को ऑपरेट कर रहा है और यह 780 हॉर्स पावर का एक बेहद हल्का टैंक है, जिसे न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल हमलों से बचने के लिए डिजाइन किया गया था। 1970 के दशक से भारतीय सेना का हिस्सा ये बना हुआ है और अभी भी सर्विस में है। और सबसे बड़ी बात, इस टैंक में कुछ ऐसी खासियतें हैं जो दूसरों से इसे अलग करती हैं। इसकी प्रमुख खासियतों में मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। इसमें एक समय में 3 जवान इसमें बैठ सकते हैं, या कहें 3 जवान इसे एक समय में ऑपरेट करते हैं। इसकी कैनन की लेंथ 9530 mm है और ऊंचाई 2190 mm है। इस टैंक की चौड़ाई भी 3460 mm है। यह टैंक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है और 35 से 45 किलोमीटर तो यह कच्चे पक्के रास्तों पर भी दौड़ सकता है। इसमें एक साथ 1590 लीटर ईंधन भरा सकता है और एक समय में 420 से 600 किलोमीटर तक के ऑपरेशंस को अंजाम दे सकता है। इतना शानदार टैंक रहा है मेरे दोस्तों यह। 125 mm की गन के साथ इसमें फुल एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर भी होता है। इसके चलते यह दुश्मनों पर हमेशा भारी पड़ता रहा है। यह है मध्यम आकार का एक ऐसा लड़ाकू टैंक रहा है जो जमीन पर आसानी से चल सकता है और इसे दुश्मन के टैंक को, बख्तरबंद गाड़ियों और सैनिकों को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया था। 4500 मीटर तक मार कर सकता है और इसमें 12.7 mm की मशीन गन है जो कि छोटे निशानों को भी गिरा सकती है। इसके अलावा 7.62 mm की एक और मशीन गन है, जिसके चलते यह टैंक बहुत ज़्यादा प्रभावी रहा है। लेकिन बदलते हुए वक्त में अब सेना इसे रिटायर करने के मोड में है और 1770 नए लड़ाकू वाहन खरीदने के लिए लगभग 57,000 करोड़ की एक बड़ी परियोजना का प्रस्ताव जारी हो चुका है और यह परियोजना 2030 से पूरी तरह ऑपरेशनल होने की पूरी उम्मीद है। दोस्तों, सेना के मॉडर्नाइजेशन प्लान के तहत T-72 टैंकों का रिप्लेसमेंट तो किया ही जा रहा है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा कारण यह भी है कि यूक्रेन युद्ध में बदलते हुए टेक्नोलॉजी के चलते इन टैंकों को ड्रोन और एंटी टैंक मिसाइल आदि से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। इसके अलावा खराब रणनीति के चलते भी नुकसान हुआ है और इस बदलते हुए परिवेश में भारतीय सेना को महसूस हुआ अब T-72 टैंक उतने अजय नहीं रह जाएंगे जितने कभी हुआ करते थे। इसके चलते इनका बदला जाना ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन T-72 टैंकों का यूक्रेन युद्ध में इतना बुरा हाल क्यों हुआ? इसका बहुत बड़ा कारण ये भी रहा है कि रूस ने टैंकों को बिना पर्याप्त सप्लाई व्यवस्था के तैनात किया था। मतलब जरूरी सामान और ईंधन पहुंचाने की योजना ठीक ही नहीं थी। टैंकों को जो रिप्लेसमेंट चाहिए था उस समय से मिल नहीं पा रहा था, जो सर्विस चाहिए थी मिल नहीं पा रही थी। इसके चलते टैंक बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। टैंकों के साथ पर्याप्त मात्रा में पैदल सैनिक यानी कि इन्फेंट्री, तोपखाना, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध उपकरण और हवाई सपोर्ट नहीं थी, यानी कि टैंकों को अकेला छोड़ दिया गया था और दुश्मन उन पर आसानी से हमला कर पा रहे थे।
यानी कि बहुत ही खराब वॉर प्लान था रशिया का, जिसके चलते टैंक दोनों ही क्षेत्रों में जहां वो अटैक और डिफेंस के मोड में होते हैं और बहुत ही प्रासंगिक होते हैं, वहां वो एकदम से कमज़ोर पड़ गए क्योंकि उन्हें कोई भी साथी का सपोर्ट नहीं था। और जबकि हम जानते हैं कि बड़े युद्धों में गतिशीलता, मारक क्षमता और सुरक्षा के मामलों में टैंकों का कोई विकल्प है ही नहीं, यानी कि टैंकों के बगैर कोई भी लड़ाई लड़ना आज भी संभव नहीं है और रशिया उस मामले में कहीं न कहीं चूक कर गया। नई टैंक खरीद में दोस्तों इन सब चीज़ों को ध्यान रखा जा रहा है, जिसमें कि हवाई खतरों से भी टैंकों का बचाव हो सके। आज के समय में टैंकों को सिर्फ और सिर्फ एयरफोर्स से खतरा ही नहीं रह गया है, बल्कि उनका ड्रोनों से बचाव भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए भारतीय सेना नए वॉर प्लान और भविष्य को ध्यान में रखते हुए इन्हें चेंज करने का मूड बना रही है। नए टैंकों को यानी कि भविष्य के लड़ाकू टैंकों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन इंटीग्रेशन, एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम जैसे चीज़ों से लैस किया जाएगा और इसी साल स्वदेशी अर्जुन मार्क 1A टैंकों में से पहले 5 टैंकों को सेना में शामिल कर लेगी। कुछ छोटे मोटे बदलावों के साथ 118 अर्जुन टैंकों को सेना में शामिल किया जा रहा है और जिसके चलते भारतीय सेना का मॉडर्नाइजेशन प्लान अपनी रफ्तार पर लगातार चलता रहेगा। अर्जुन के अलावा प्रोजेक्ट जोरावर भी चल रहा है, जिसमें 354 स्वदेशी हल्के टैंकों को शामिल किया जाएगा और ऊंचाई वाले क्षेत्रों, खासतौर से चाइना के लिए उन्हें प्रोजेक्ट में शामिल किया जा रहा है और लद्दाख में उनका डिप्लॉयमेंट भी होगा। इस टैंक का वजन तब 25 से भी कम होगा, यानी कि जोरावर का वजन 25 टन से भी कम होगा और मारक क्षमता सुरक्षा शानदार होगी। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, T-72 टैंकों को पूरी तरह ही ऑफसेट किया जा रहा है। इसमें भी कुछ चेंज किए जा रहे हैं, जैसे 780 हॉर्स पावर की जगह 1000 हॉर्स पावर के इंजन लगाने की रक्षा मंत्रालय ने मंजूरी दे दी गई है और इसमें से 200 इंजन आयात किए जाएंगे, जबकि 800 भारत में ही बनाए जाएंगे। इसके अलावा T-72 टैंकों में थर्मल साइट्स, आग का पता लगाने और बुझाने के सिस्टम और अन्य सिस्टम भी लगाए जा रहे हैं, ताकि T-72 टैंकों को और लंबे समय तक ऑपरेशन में रखा जा सके। T-90 टैंकों में भी स्वचालित लक्ष्य ट्रैकर्स, डिजिटल बैलिस्टिक कंप्यूटर और कमांडर थर्मल इमेजर्स लगाए जा रहे हैं, यानी कि भारतीय सेना अपने टैंकों को लगातार अपग्रेड भी कर रही है, नई नई टेक्नोलॉजी को शामिल कर रही है, नए नए टैंकों को भी शामिल कर रही है। और नए टैंकों को भी एक बार में सेना में शामिल नहीं किया जाएगा, इसमें भी 3 चरण होंगे, जिसमें पहले चरण में 590 टैंक शामिल होंगे और उसमें नई नई तकनीकें होंगी, जिससे उनकी ज़्यादा सुरक्षा होगी, मारक क्षमता शानदार होगी और वो तेज़ी से मूव भी कर सकेंगे। और सच्चाई ये है, टैंकों के बगैर आज भी लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। T-72 टैंकों के अलावा भारतीय सेना के पास T-90 के 2000 भीष्म टैंक भी हैं, 120 अर्जुन टैंक हैं और T-90 ही भारत का मेन बैटल टैंक है। T-90 टैंक रशियन मेड है और ये भारत के अलावा अल्जीरिया, अजरबैजान, इराक, सीरिया, तुर्कमेनिस्तान, युगांडा और वियतनाम भी इसका इस्तेमाल कर रहा है और भारत में इसे तमिलनाडु के अवाडी हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री में बनाया जाता है। भारत को 2005 में इन टैंकों की डिलीवरी शुरू हो गई थी और इसमें ज़्यादातर स्पेयर पार्ट्स भारत में बनाए जाते हैं। यह नॉर्मल रास्ते पर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर और अधिकतम ऊबड़ खाबड़ रास्ते में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर चल सकता है। इसके अलावा BMP-2 भी भारत में बनाया जाता है, जिसे कुछ साल पहले रशिया से खरीदा जाता है, लेकिन ये अब भारत में ही बनाया जा रहा है। इसमें 30 mm की मशीन गन लगी होती है और जो लड़ाई के समय 360 डिग्री घूम करके दुश्मन पर हमला कर सकती है। इस टैंक का वजन बहुत ज़्यादा कम होता है और इसे कम वजन के चलते पहाड़ों पर ले जाना आसान है और चाइना की सीमा पर डिप्लॉय किया गया है। इसका वजन 14,000 kg से भी कम होता है और अपने वजन के कारण यह दुश्मनों के खिलाफ एक शानदार हथियारों में शामिल किया जाता है। इसके अलावा हमारा अपना अर्जुन टैंक DRDO के द्वारा विकसित किया गया है और इसका नाम जैसे चलता पता है कि महान अर्जुन धनुर्धर के नाम पर रखा गया है। इसका निशाना अर्जुन की तरह अचूक बताया जाता है और 2004 से भारतीय सेना की सेवा में है। अर्जुन का तीसरी पीढ़ी का बैटल टैंक है, जिसमें 120 mm की तोप लगी हुई है। अर्जुन टैंक में 4 लोगों के बैठने की जगह होती है, जबकि T-72 में 3 लोगों की जगह होती है। अर्जुन में क्रू, कमांडर, गनर, लोडर और ड्राइवर रहते हैं। अर्जुन के कई वेरिएंट डेवलप किए गए हैं, जिसमें अर्जुन मार्क 1 और अर्जुन मार्क 1A है। इसके अलावा इसी डिजाइन के बेसिस पर भीम SPH, अर्जुन कैटापुल्ट सिस्टम, ब्रिज लेयर टैंक, अर्जुन ARRV को भी डेवलप किया गया है। 10.6 मीटर लंबे अर्जुन MK1 टैंक का वजन 58.5 टन और अर्जुन MK1A का वजन 68 टन तक होता है, लेकिन
यह बहुत ही शानदार टैंक है और भारतीय सेना लंबे समय तक इसका इस्तेमाल करने जा रही है। दोस्तों, टैंकों के बारे में मैंने आपको आज काफ़ी कुछ बताया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन वाली बेल ज़रूर दबाएं। वीडियो को लंबा ना करते हुए दोस्तों, मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय।